अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने दुनिया की बड़ी बड़ी सुल्तनतों के किस्से सुने होंगे। कहते हैं कि बरतानवी सुल्तनत में तो कभी सूरज गुरूब ही नहीं होता था। चंगेज खान की बादशाहत तो चीन से लेकर हिंदुस्तान की दहलीज तक फैली हुई थी। मुगलिया सुल्तनत की वसअत भी काबुल से लेकर कोलकाता तक थी। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में दुनिया की सबसे छोटी सुल्तनत के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे एक ऐसी सुल्तनत के बारे में जिसमें टोटल 11 लोग रहते हैं, वो भी पार्ट टाइम। एक ऐसा बादशाह जो अपनी कश्तियाँ और एक रेस्टोरेंट खुद चलाता है, जिसने नेकर और सैंडल में ही जिंदगी गुजार दी। बेहद ही दिलचस्प सुल्तनत है किंगडम ऑफ टाउलरा। इटली के सूबे सार्डिनिया के पास बहरिया रूम में वाक़ एक इंतहाई छोटा सा जजीरा है, जहां पर एक बादशाहत कायम है, वो भी इटली के एक मुल्क के तौर पर वजूद में आने से पहले से। किंगडम ऑफ टाउलरा असल में टाउलरा नाम के एक छोटे से जजीरे पर फैला हुआ है। इसकी कुल तूल व अर्ज 5 मरबा किलोमीटर है। इस सुल्तनत के बादशाह का नाम इतोनियो बर्तलोनी है। अगर आप कभी टाउलरा पहुँचें तो वहाँ आपको बादशाह को तलाश करने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो बादशाह के हुलिये में नजर ही नहीं आते। ना तो उनका लिबास बादशाहों जैसा है और ना ही तर्ज जिंदगी। टाउलरा के बादशाह कहते हैं कि एक बादशाह के तौर पर उन्हें सिर्फ मुफ्त खाने की सहूलत ही मुयस्सर है, वो भी उनके अपने रेस्टोरेंट से मिलता है। किंगडम ऑफ टाउलरा इस साल अपने क़याम के 180वीं सालगिरह मना रहा है। इस दौर में एक जजीरे पर आबाद एक सुल्तनत की बातें मजाक लगती हैं, मगर यहाँ के बाशिंदे और बादशाह इतोनियो बर्तलोनी इस हवाले से काफी संजीदा हैं। इस बारे में सवाल करने पर वो कई पुश्तों की तारीख बताते हैं। इतोनियो के मुताबिक इनके परदादा के परदादा गेसेप बर्तलोनी 1807 में 2 बहनों से शादी करके इटली से फरार हो गए थे। उस वक्त इटली का वजूद बतौर एक मुल्क नहीं था, बल्कि उसका सूबा सार्डिनिया एक मुख्तलिफ सुल्तनत के तौर पर आबाद था। यहाँ 2 शादियाँ करना मना थीं, इसलिए गेसेप बर्तलोनी भाग कर इस जजीरे पर आकर बस गए थे। वो जेनवा शहर के रहने वाले थे। गेसेप को जल्द ही इस जजीरे पर पाए जाने वाली सुनहरे दांतों वाली बकरियों का पता चला। ये दुनिया में अपनी नौयत की अनोखी बकरियां हैं। जल्द ही इन बकरियों का तस्करा इटली तक पहुंचा। सार्डिनिया के बादशाह कार्लो अल्बर्टो इन बकरियों को देखने और इनका शिकार करने के लिए टाउलरा जजीरे पर आए। ये बात सन 1836 की है। गेसेप के बेटे पाउलो ने कार्लो अल्बर्टो की इन बकरियों के शिकार में मदद की और पूरे जजीरे की सैर करवाई। इतोनियो बताते हैं कि जब सार्डिनिया के बादशाह अल्बर्टो इन जजायर पर पहुंचे तो उन्होंने कहा वो सार्डिनिया के बादशाह हैं। इसके जवाब में उनके परदादा पाउलो ने कहा कि वो टाउलरा के बादशाह हैं। टाउलरा में 3 दिन गुजारकर कार्लो अल्बर्टो जब अपने मुल्क वापस आए तो वहां से एक फरमान जारी करके कहा कि टाउलरा सार्डिनिया की सुल्तनत का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पाउलो बर्तलोनी ने अपने बादशाहत का ऐलान कर दिया। इस जजीरे पर उस वक्त कुल 33 लोग रहते थे, तो पाउलो उन 33 लोगों के बादशाह हो गए। पाउलो ने मरने से पहले एक शाही कब्रिस्तान बनवाया। उन्होंने वसीयत की कि उन्हें जब दफनाया जाए तो उनकी कब्र पर एक ताज भी लगाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि पाउलो बर्तलोनी ने जीते जी कभी ताज नहीं पहना था। बाद के दिनों में टाउलरा के बादशाहों के किस्से पूरे बहरे रूम में फैल गए। 19वीं सदी में बरतानिया की मलका विक्टोरिया ने दुनिया भर के बादशाहों की तस्वीर जमा करने का मिशन शुरू किया था। उस दौरान एक जहाज उन्होंने टाउलरा भी भेजा था ताकि यहाँ के शाही खानदान की तस्वीर भी हासिल की जा सके। उस दौर की तस्वीरें बरसों तक इंग्लैंड के बकिंघम पैलेस में आविज़ा रहीं। आज वो तस्वीर इतोनियो बर्तलोनी के रेस्टोरेंट में लगी हुई है। 1962 में यहाँ नेटो का फौजी अड्डा बनने के बाद इस छोटी सी सुल्तनत की खुदमुख्तारी खत्म हो गई। इसके बेशतर हिस्से पर आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन इटली ने कभी भी बाज़ाब्ता तौर पर टाउलरा को अपना हिस्सा नहीं बनाया। लेकिन टाउलरा को दुनिया का कोई भी मुल्क बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं करता है। टाउलरा के बादशाह इतोनियो और उनके खानदान के लोग इटली से इस जजीरे तक के लिए फेरी चलाते हैं। बड़ी तादाद में सियाह यहाँ सैर व तफरीह के लिए आते हैं। ज़्यादातर सियाह यहाँ की बकरियाँ और नापेद होने वाले बाज की एक नस्ल को देखने के लिए आते हैं। टाउलरा के आसपास के समंदर में बड़ी तादाद में समंदरी जानवर रहते हैं। इतोनियो और उनके भतीजे फेरी सर्विस चलाते हैं तो उनका दूसरा भतीजा समंदर में मछलियों और दूसरी अशिया का शिकार करता है। यही शिकार की गई अशिया को जजीरे पर वाक़ वाहिद रेस्टोरेंट में पकाकर सयाहों को पेश की जाती हैं। इतोनियो कहते हैं कि टाउलरा पर हुकूमत करना खानदानी पेशा जैसा है।
سیاحوں کی آمد و رفت بڑھنے سے ایتھنیوں کے راج کی آمدنی بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ عام لوگوں کی طرح ہی زندگی بسر کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ ایتھنیوں کو روز صبح اٹھ کر خاندانی قبرستان جا کر اپنی بیوی کی قبر پر پھول چڑھانا سب سے اچھا لگتا ہے۔ وہ پلاسٹک کے پھول لے جاتے ہیں۔ ایتھنیوں کا کہنا ہے کہ اصلی پھول چڑھانے سے بکریاں انہیں چر جاتی ہیں۔ قبرستان میں برتلونی خاندان کے تمام مرحوم افراد دفن ہیں۔ تکنیکی طور پر ایتھنیوں اور ان کے تمام لواحقین اٹلی کے شہری ہیں۔ انہوں نے ایک بار سوچا تھا کہ وہ ڈیوک آف سوائے سے اپیل کریں کہ ان کی بادشاہت کو تسلیم کیا جائے، لیکن پھر انہوں نے یہ خیال ترک کر دیا۔ ایتھنیوں کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس محل کے طور پر اتنا بڑا جزیرہ ہے تو پھر باقی رسم و رواج کی کیا ضرورت ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔